नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज़ जेएफएम में जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही सिंपल कुछ फाइनेंशियल रूल्स के बारे में जो कि ये कैलकुलेट करने में मदद करते हैं कि कैसे मेरा पैसा जो है वो दुगुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना कितने सालों में हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको बता दूं एक बड़ा कॉमन रूल जो शायद आपने सुना भी हो, जो डबल के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर मेरा पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ और वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर साल ग्रो करता है तो वो कितने साल में डबल हो जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं तो रूल 72 की बात करते हैं पहले। तो रूल 72 जो संख्या है ये कहती है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो आप उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में 2 गुना हो जा रहा है। तो अगर मैं 6% रेट मान रहा हूँ उदाहरण के लिए, तो 72 डिवाइडेड बाई 6 72/6 अगर आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12। तो इसका मतलब ये कि अप्रॉक्सीमेटली जो पैसा है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पर 6% से वो हर साल कंपाउंडिंग ग्रो कर रहा है, तो उस केस में आप देखेंगे कि इस पैसे को डबल होने में 12 साल लगेंगे अंदाज़ा। अब कई बार ये भी सवाल आता है कि साहब ये तो मालूम पड़ गया रूल 72 जो कि डबल करता है पैसे को, पर क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी ऐसे कुछ फॉर्मूलेज है, ऐसे कुछ नंबर्स है जो कि आपको ये बता सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में 3 गुना या कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, ट्रिपल या क्वाड्रपल हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रूल नंबर 114 या रूल 114 जो है ये कहता है कि अगर आपको ये जानना हो कि आपका पैसा कितने साल में 3 गुना हो जाएगा तो ये 114 नियम से बताया जा सकता है। तो उदाहरण ले लेते हैं इसका भी कि मान लीजिए अगर यही 6% रेट पे मेरा पैसा बढ़ता रहा और ये पैसा जो है ये कंपाउंडिंग से बढ़ रहा है, तो उस केस फार्मूला लगाऊंगा 114/6 और मेरा उत्तर निकल के आता है 19। तो इसका मतलब ये कि इसी 6% पे अगर मुझे मेरे पैसे को 3 गुना करना है तो मुझे मोटा मोटा 19 साल 19 ईयर्स मुझे लगेंगे इस पैसे को 3 गुना करने में, ट्रिपल करने में। और अगर यही आपको 4 गुना करना है या 4 गुना के लिए कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाता है रूल 144। तो 72, 114, 144। 144 भी अगेन सिंपल सेम कैलकुलेशन है कि अगर मुझे 4 गुना पता करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 144 से। तो अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 6% है तो अगर मैं 144/6 करता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आता है 24 ईयर्स। इसका मतलब मेरे पैसे को अगर 4 गुना मुझे करना है तो इसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली मुझे 24 साल लग जाएंगे अगर मैं इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% मान रहा हूँ। तो आप कस्टमर से जब बातचीत करते हैं तो आप इस कैलकुलेशन के बेसिस पे इनको बता सकते हैं कि किस प्रकार आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना कितने रेट पे कितने साल में हो जाएगा। अब इसका एक रिवर्स कैलकुलेशन भी है कि अगर मुझे साल पता हो तो भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। इतनी सी बात होगी कि उस केस में मैं एग्जांपल के लिए अगर मुझे साल पता है कि मुझे 12 साल में पैसा डबल करना है तो कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, 3 में से कोई 2 संख्या मुझे अगर पता है तो मैं तीसरी संख्या निकाल सकता हूँ। तो उस केस में अगर एग्जांपल के लिए अगर मुझे मालूम है कि मेरा पैसा 12 साल में डबल हो रहा है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है अप्रॉक्सीमेटली कंपाउंडिंग पे, तो मैं 72/12 कर दूंगा तो 6 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब 6% रेट पे मेरा पैसा जो है वो बढ़ रहा है। तो ये बड़े सिंपल 3 कैलकुलेशन है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी मिली होगी और आप जब लोगों से आगे बात करें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए पैसे को डबल होने में 12 साल लग रहा है, ट्रिपल होने में 19 साल लग रहा है, लेकिन जब उसको 4 गुना होना है तो उस केस में उसको सिर्फ 24 साल ही लग रहा है। यानी कि एक्स्ट्रा समय जो लिया जा रहा है पैसे को दुगना या तिगना या 4 गुना करने के लिए वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग बढ़ती जा रही है। और यही कंपाउंडिंग का पावर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।